हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन हिस्ट्री का क्लास 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 2 में आपने देखा होगा कि वहां पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा था, उसको हमने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर दें। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट से। हमने लास्ट लेक्चर में 907 सूरज स्प्लिट तक पढ़ा था, ठीक है। आई होप वो आपको सारा समझ आ गया होगा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट से। इसका एक और नाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक, क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? ये एक रूल है, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट का मतलब क्या है कि मॉर्ले मिंटो मॉर्ले कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम, और मिंटो वायसराय था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक रूल पास किया, एक्ट पास किया। वो देख रहे थे कि जैसे 1857 में हिंदू मुस्लिम ने सभी ने यूनाइट होकर लड़ाई लड़ी, ठीक है। मतलब हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि ऐसे तो वो हम पे अंग्रेज हम पे हावी हो जाए, इंडियन हम पे हावी हो जाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक रूल पास किया। मतलब उनका मेन मोटिव यही था कि इंडियन को तोड़ना, ठीक है, और सामने दिखाते कि नहीं हम आपके लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब रूल क्या होता है, एक्ट क्या होता है? जैसे हमारी गवर्नमेंट एट प्रेजेंट भी बहुत से रूल निकालती है। आपने सुना होगा कि जैसे बैकवर्ड क्लासेस SC ST को रिजर्वेशन मिलती है, वो भी क्या होता है? वो एक रूल बना है, एक्ट बना है, उसके बाद ही उनको रिजर्वेशन मिलती है। ऐसे ही रूल होते हैं कि अपने से वो रिफॉर्म लाना चाहते हैं। लेकिन इसमें क्या था? रिफॉर्म तो ला रहे थे वो, मतलब हमें दिखा रहे थे कि हम रिफॉर्म ला रहे हैं, लेकिन उनका पीछे इसका मोटिव कुछ और ही था। इस एक्ट में क्या हुआ? फर्स्ट टाइम इलेक्टोरेट एंड गिव सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम, ठीक है। फर्स्ट टाइम इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुई थी इसी एक्ट में। अब क्वेश्चन में ऐसे पूछेंगे आपको, फर्स्ट टाइम इलेक्शन किसमें इंट्रोड्यूस हुई थी, और उसके बाद फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को कब मिला था और कौन से एक्ट में मिला था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम और फर्स्ट टाइम इलेक्शन किसमें इंट्रोड्यूस हुई थी? 909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट में, ठीक। और इसी कारण हम फादर ऑफ इलेक्टोरेट किसको बोलते हैं? लॉर्ड मिंटो को भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी को फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया था ब्रिटिश असेंबली में। आपने इसमें क्या याद रखना है और कैसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट कब आया था? 909 में आया था। फर्स्ट टाइम मुस्लिम इलेक्टोरेट कब, फर्स्ट टाइम सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट कब स्टैब्लिश हुई थी? फर्स्ट टाइम कब हुई थी? ये भी इसी एक्ट में हुई थी। फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वो भी इसी एक्ट में हुआ था। सत्येंद्र नाथ सिन्हा फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कब बने थे? वो भी इसी एक्ट में बने थे। अब आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम का क्या मतलब होता है? जैसे कि ये एक स्टेट होगी, ठीक है, वहां पे मुस्लिम जो होंगे वो मुस्लिम को ही वोट देंगे, ठीक है। उनका मेन मोटिव क्या था कि मुस्लिम को ही वोट देंगे। इससे क्या होता है कि हिंदू के मन में ये आने लगा, अगर मुस्लिम लीडर बन जाता है तो उससे वो क्या करेंगे? हमारे बारे में नहीं सोचेंगे। और बोलते हैं कि जो 909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट था, इसी से यही बेस है पाकिस्तान का, मतलब इंडिया का पाकिस्तान से डिवाइड होने का, ठीक है। तो मतलब डिवाइड ही कर रहे थे वो, क्या कर रहे थे? इंडिया को, हिंदू को, मुस्लिम को डिवाइड कर रहे थे, ठीक। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? 1911 में बंगाल रीयूनाइट हुआ था। हमने 905 में पढ़ा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी। उस टाइम में कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। और इस टाइम कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड हार्डिंग थे। ये पूछते हैं कि जब रीयूनाइट हुई थी बंगाल, तब गवर्नर जनरल कौन थे? और जब हमारी कैपिटल शिफ्ट हुई थी कोलकाता से दिल्ली, तब गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो ये कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड 1910 से लेके 1960 तक चला था, ठीक। इसमें यही है। उसके बाद आता है 1913। 1913 में क्या स्टार्ट होती है? गदर पार्टी। अब गदर का मतलब क्या होता है? रिवॉल्ट का मतलब विद्रोह। जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था आपको, रिवॉल्ट का क्या मतलब होता है? जो अभी किसान क्या कर रहे थे?
किसान की जो बड़ी बड़ी स्ट्राइकें निकल रही थी, वो भी क्या था, एक रिवॉल्ट था। लेकिन गदर को अगर देखा जाए, ये बेसिकली क्या था, एक वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, वीकली न्यूज़पेपर था ये। ठीक है, वीकली न्यूज़पेपर था। और गदर पार्टी स्टार्ट हुई थी 1913 में, फाउंड की थी लाला हरदयाल ने और तारकनाथ ने, सोहन सिंह ने, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, यूएसए में है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और आते भी है कि गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में, या ऐसे पूछ लेंगे या पूछ लेंगे कि यूएसए में, यूएसए भी पूछ सकते हैं वो आपको। ठीक है, और इन्होंने क्या स्लोगन निकाला था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। क्या निकाला था, अंग्रेजी राज का दुश्मन। अगर इसकी हम थोड़ा जाने की कि क्या थी, क्या गदर पार्टी थी, मतलब उस टाइम क्या होता था कि बहुत से लोग, जैसे पंजाब से मोस्टली लोग कहाँ जाते थे, कनाडा जाते थे। ठीक है, वहां पे उनके साथ क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ठीक है, वो बोलते थे ये काले हैं, गोरे हैं, और भी अलग अलग एंगल से उनके साथ बहुत से भेदभाव हो रहे थे। तो और वहां पे और कौन लीडर गए थे, तारकनाथ और सोहन सिंह, ये भी थे वहां पे कनाडा में। ठीक है, उसके बाद वो यूएसए में आते हैं। यूएसए में कौन थे, लाला हरदयाल जी। लाला हरदयाल जी एक लेक्चरर थे, लेकिन इनका मेन मोटिव था कि हमने इंडिया को फ्रीडम करवाना, इंडिया को आजाद करवाना, अंग्रेजों से छुटकारा डालना। और ये एक मिलिटेंट टाइप थे, मिलिटेंट मतलब अग्रेसिव नेचर के थे। ठीक है, अग्रेसिव नेचर के थे ये। तो उन्होंने वहां पे एक वीकली न्यूज़पेपर क्यों मतलब न्यूज़पेपर निकाली उन्होंने, उसमें मोस्टली उन्होंने ये लिखा कि अंग्रेज ऐसे काले कानून बना रहे हैं, इंडिया के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं। और ये भी लिखा कि हमारे इंडिया के कुछ नेशनलिस्ट, जैसे भगत सिंह हो गए या और कोई फेमस तिलक जी हो गए, ये क्या कर रहे हैं, ये इतना काम कर रहे हैं जिससे मतलब हम इंडियन को थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, हम अंदर से इंस्पिरेशन हो। ठीक है, उससे हम क्या करें, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हम पार्टिसिपेट करें और अपने देश को आजाद करें। तब इनका स्लोगन था, नारा था, अंग्रेजी देश का दुश्मन। और मोस्टली यही पूछते हैं, गदर पार्टी कब स्टार्ट हुई थी, 1913 में। किसने स्टार्ट की थी, लाला हरदयाल, तारकनाथ, सोहन सिंह। एक भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं, तभी आपको तीनों याद होने चाहिए। हेडक्वार्टर भी इसका पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1914 में कोमेगाटा मारो एक इंसिडेंट होता है। कोमेगाटा मारो एक शिप, जापान की शिप का नाम था। अब क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि कोमेगाटा मारो क्या चीज है, ये क्या इंसिडेंट था, आपने बताना है कि ये जापान की शिप का नाम है। ठीक है, ये कब स्टार्ट हुई थी, 1914 में। इसमें क्या था, इसमें कुछ इंडियन को अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, उनको पता था कि हमारा इंडिया तो गुलाम है, तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, जैसे आजकल भी पंजाब के लोग मोस्टली कनाडा में जाते हैं, है ना, अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, मतलब अच्छे पैसे हो, अच्छा रहन सहन हो, अच्छा खाना पीना हो। ठीक है, उसी के लिए कुछ इंडियन क्या किए थे, कहाँ पे जा रहे थे, कनाडा में जा रहे थे। तो उन्होंने किससे शिप ली, जापान से शिप ली थी, जापानियों से शिप ली थी। फिर वो वहां से कनाडा गए। कनाडा में कौन सी जगह, वैनकूवर। ठीक है, वैनकूवर। लेकिन वहां पे अंग्रेजों ने पहले ही बोल दिया था कि ये इंडियन, मतलब ये इंडियन रिवॉल्यूशनरी है, ये क्या कर रहे हैं, ये मतलब उन्होंने अपने तरीके से बोला होगा कि ये वहां पे पहुंच ना सके। तो उन्होंने वहां से उनको रिटर्न कर दिया इंडिया में। तो इंडिया में अंग्रेजों का रूल था, अंग्रेजों ने बोला ये तो मिलिटेंट है, तो कोलकाता में पहुंचे थे जब, तब वो वहां से उनको फिर से पंजाब में वापस भेज दिया। तो इससे भी जो इंडियन थे उनमें गुस्सा आ गया और उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। और लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड देखा जाए तो 1910 से लेके 1916 तक था। आपको बेसिकली ऐसा पूछेंगे कि कोमेगाटा मारो क्या चीज है, आपने बोलना ये जापानी शिप है। और इंडियन कहाँ गए थे, कनाडा में गए थे, कौन सी प्लेस में गए थे, वैनकूवर में गए थे। ठीक है, उसके बाद कब स्टार्ट हुआ था, 1914 में। फिर उसके बाद गदर पार्टी एक वीकली न्यूज़पेपर है, ये किसने स्टार्ट की थी, लाला हरदयाल ने, तारकनाथ ने, सोहन सिंह ने। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, सैन फ्रांसिस्को में। ये बहुत से क्वेश्चन ये बहुत बार पूछते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, सैन फ्रांसिस्को में। और ये भी बहुत बार आता है कि मॉर्निंग रिफॉर्म एक्ट में जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव थे, इंडियन फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कौन थे, वो थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी। ठीक है,
अब है आपका होम रूल मूवमेंट। ठीक है, होम रूल मूवमेंट 1914 से लेके 1960 तक चला। 1914 में हम अगर देखा जाए, इसका आइडिया कहाँ से आता है, कौन लाता है इसको, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी, ये इरेज की लेडी थी, आयरलैंड की लेडीज थी। वहां पे भी ब्रिटिश का रूल हुआ था और वहां पे भी इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। होम रूल एक पार्टी थी वहां की, तो वैसे ये यहाँ पे लाना चाहते थे। हमने पढ़ा कि एनी बेसेंट 1940 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की प्रेसिडेंट रह चुकी है ना, जो फर्स्ट लेडी थी। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वुमेन कौन थी, इंडिया नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन। लेकिन इंडियन वुमेन कौन थी, सरोजनी नायडू। तो उन्होंने उसी कांग्रेस सेशन में बोला था कि हम क्या करते हैं, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। होम रूल मूवमेंट का मतलब क्या है, होम रूल का मतलब क्या है कि जैसे हमने छोटी छोटी पार्टीज बनानी है, टाउन बाय टाउन, मतलब घर, जैसे 5-6 घर इकट्ठे करके वहां पे हमने उनको मोटिवेट करना है कि हम सेल्फ रूल कैसे ला सकें। ठीक है, ये मेन मोटिव था। लेकिन अब वही बोलते हैं कि कोई बाहर का आ जाए तो हम लोग इतना सुनते नहीं है उसकी बात। तो इसने वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में सेशन में ये वाली बात रखी अपनी, और उन्होंने सितंबर 96 का टाइम दिया कि आप मेरी बात को एक्सेप्ट करें और मेरे साथ हाथ मिला के हम ये सारा स्टार्ट करते हैं और इंडिया में भी हम सेल्फ रूल लाते हैं, अंग्रेजों को भगाते हैं। वहीं पे हमने देखा कि तिलक भी इसकी बात सुन रहे थे और इसकी बात से वो बहुत ही प्रभावित हुए। तो इसने क्या कर दिया, अप्रैल 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और तिलक उसी टाइम क्या हुए थे, रिलीज भी हुए थे, जेल गए हुए थे, वहां से ये रिलीज हुए थे। और 1914 में ये एनी बेसेंट का सेशन देख रहे थे और वहां की इनकी मीटिंग वगैरह सुन रहे थे। तो जो उनको अच्छी लगी, उन्होंने उसी बेसिस पे क्या किया, 1916 अप्रैल 1960 में पूना में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। एनी बेसेंट का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन था वो कब हुआ था, 1914 में हुआ था। ठीक है, और जो फर्स्ट वुमेन प्रेजेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की, वो कौन थी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, वहां पे ये अपना लेक्चर दे रही थी, जैसे अपना भाषण वगैरह दे रही थी कि हम होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जो तिलक जी थे वो अभी जेल से रिलीज हुए थे, तो ये भी उनकी बात सुन रहे थे। इन्होंने तो टाइमलाइन दी कि हम सितंबर 1916 में इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी बात से प्रभावित होकर इन्होंने अप्रैल 1960 में पूना में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब ये पूछते हैं कि होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, ये किया था तिलक ने अप्रैल 1960 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1960 में। ठीक है, 1916 में जो तिलक जी थे उन्होंने पूना से स्टार्ट किया और महाराष्ट्र कर्नाटका तक फैलाई। ठीक, कहां कहां स्टार्ट किया तिलक जी ने, पूना में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, लेकिन बॉम्बे में नहीं किया था। जो एनी बेसेंट थी वो इसके बाद जो जितनी भी रेस्ट ऑफ इंडिया बचती है वहां सभी में इन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। क्या था होम रूल मूवमेंट, कि जैसे 4-5 लोगों को बिठा के बताना कि हमने इंडिया फ्रीडम, मतलब आजादी लेनी है, सेल्फ रूल लेना है, कैसे लेना, उनको मोटिवेट करना। ठीक, और इसी के बेसिस पे तिलक जी ने 2 न्यूज़पेपर निकाले, जिसका नाम मराठा और केसरी। मराठा जो था वो इंग्लिश में था, केसरी हिंदी में था। और ये हमेशा पूछते पेपर में, मराठा किसने न्यूज़पेपर निकाला था, तिलक ने। किसमें था ये, इंग्लिश में। और केसरी भी किसने निकाला था, तिलक ने। और किसमें था ये, हिंदी में। ठीक है, और तिलक ने एक और स्लोगन निकाला था, तिलक ने स्लोगन निकाला था, क्या था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। ठीक है, जो स्वराज है, मतलब जो सेल्फ रूल है, ठीक है, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको हम लेकर ही रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पेपर में आया हुआ है। इसके न्यूज़पेपर और ये स्लोगन कैसे पूछेंगे कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई हैव इट, ये किसने स्लोगन निकाला था, तिलक ने। या फिर बोलेंगे कि तिलक ने कौन सा स्लोगन निकाला था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई हैव इट। ठीक है, उसके बाद एनी बेसेंट ने कब स्टार्ट किया, सितंबर 1916 में। ठीक, उसने भी 2 न्यूज़पेपर निकाले, एक न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ। और जो कॉमनवेल्थ था ये, और जो कॉमनवेल्थ का आइडिया भी किसने दिया था,
एनी बेसेंट ने। ये पूछते हैं कि कॉमनवेल्थ का आइडिया किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट और क्या थी? फर्स्ट वुमेन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, मतलब फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, ये भी पूछते हैं। और क्या स्टार्ट किया था इसने? होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसके न्यूज़पेपर का नाम न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ था। और कॉमनवेल्थ को किसने कॉइन किया था? ठीक है, कॉमनवेल्थ की टर्म को किसने कॉइन किया था? ये भी एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, और हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू। उसके बाद होता है लखनऊ पैक्ट। ठीक है, लखनऊ में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है तो उसको कौन प्रेजाइड करते हैं? उसके प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण दास जी। ठीक है, ये पूछेंगे आपको कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और उसको प्रेजाइड किसने किया था? अंबिका चरण दास जी ने। इसमें बहुत ही हिस्टोरिकल चीजें हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। हमने जैसे पढ़ा था 907 में सूरत स्प्लिट होता है, वहां पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या हो जाते हैं? उनमें स्प्लिट आ जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाती है। और यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस और लीग भी यूनाइट हो जाती है। कांग्रेस कब स्टैब्लिश हुई थी? 1805 में। लीग कब बनाई थी? 905 में। किसने बनाई थी? आगा खान ने। कहां पे बनाई थी? ढाका में बनाई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये था हमारा होम रूल मूवमेंट्स और लखनऊ पैक्ट। आज के हमने क्लास में क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा 909 इंडिया एक्ट, जिसको हम मॉर्लम मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। और उसके बाद फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट को किसको बोलते हैं? लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं। और इसमें फर्स्ट टाइम इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस हुई थी। फर्स्ट टाइम मुस्लिम इलेक्टोरेट बने थे, मतलब जो मुस्लिम को ही वोट देंगे वो बने थे। उसके बाद हमने पढ़ा 1911 लॉर्ड हार्डिंग का टाइम। उसमें क्या हुआ था? जो बंगाल पार्टीशन हुआ था, कब हुआ था? 905 में हुआ था। जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल अलग अलग हो गया था, किसके टाइम में? लॉर्ड कर्जन के टाइम में अलग हो गया था। वो 1911 में रीयूनाइट हो गया फिर से, मतलब एक साथ आ गया था। और उसके बाद 1912 में क्या हुआ था? जो हमारी कैपिटल थी, पहले कोलकाता में थी, वो दिल्ली में ट्रांसफर होगी। ठीक है, और उसके बाद हमने गदर पार्टी पढ़ी। गदर पार्टी एक वीकली न्यूज़पेपर था। किसने स्टार्ट की? लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह ने, तारकनाथ ने। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, जो यूएसए में है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक स्लोगन भी निकाला था, अंग्रेजों को भगाओ। ठीक, उसके बाद हमने कोमागाटा मारो इंसिडेंट पढ़ा था, जो जापानीज स्टीमशिप थी। ठीक, और उसके बाद होम रूल मूवमेंट आता है। होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था तिलक ने और एनी बेसेंट ने। तिलक ने अप्रैल 1960 में किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर 1960 में किया था। जो तिलक का एक स्लोगन था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। ठीक है, और उसके दो न्यूज़पेपर थे, एक मराठी था और एक केसरी था। और जो एनी बेसेंट थे, वो एनी बेसेंट हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। और इन्होंने कॉमनवेल्थ की टर्म को भी कॉइन किया हुआ है। इनके दो न्यूज़पेपर थे, एक कॉमनवेल्थ था और एक न्यू इंडिया था। ठीक, उसके बाद लखनऊ पैक्ट आता है, जो 1916 में हुआ था। एक बहुत ही हिस्टोरिकल टर्म्स थी ये। इसको किसने प्रिसाइड किया था? इस कांग्रेस सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? अंबिका चरण ने। और इस टाइम में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो थे वो यूनाइट हुए थे। कांग्रेस और लीग भी यूनाइट हुए थे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे, प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और कुछ गलती होगी इसमें तो हमें कमेंट करके बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको इम्प्रूव करें।